समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा भीखरपुर में किसान मेला लगा हुआ है, जो यहाँ पे तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं। भाई साहब, ये क्या चीज है? सवाना कंपनी का लगा हुआ है। सीड कंपनी का है, सवाना सीड कंपनी का। क्या चीज? ये धान की वैरायटी है, इसे रिसर्च धान जो होता है, ओपी धान। इसमें स्मार्ट हाइब्रिड एक ऐसी कंपनी है, आप कोई भी फील्ड हो, आपका कैसा भी फील्ड हो, बस आप अगर फील्ड की जानकारी आपको हो तो आप धान की रोपाई करके अधिक मात्रा में लाभ कमा सकते हैं। बस आपको फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, वो आपका खेत कैसा है, खेत के हिसाब से इसकी वैरायटियां तैयार रहती हैं। हाइब्रिड है, रिसर्च है, ओपी, आप जो भी लगाना चाहें आपको उचित मात्रा में मिल जाता है। और इसमें रोग नहीं लगता। पहली चीज, जैसे धान में रोग नहीं लगेगा, पौधा गिरेगा नहीं, और उत्पादन इसका अन्य धान की तुलना में काफी अधिक होता है। हाँ, बेहतर उत्पादन है इसमें। अगर आप कोई भी किसान भाई हो, वो सवाना सीड कंपनी का हाइब्रिड हो, रिसर्च हो, या फिर कोई भी धान लगाते हैं तो उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा अन्य तुलना में। किसी भी कोई भी वैरायटी लगाएं उसकी तुलना में। तो आप देख रहे हैं सवाना कंपनी बता रहे हैं, क्यों भैया? ये कुबेर धान है। अच्छा, कुबेर धान है। ये इस तरीके, इसका क्या लाभ है? ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, ये गिरने के प्रति सहनशील है, और इसका मार्केट भाव अच्छा मिल जाता है। अब कहीं भी प्राइवेट दुकानों पर आदमी अच्छा रेट मिल जाएगा। लेवी पर अच्छा आपका रेट अच्छा मिलेगा ये। और ये सबसे खासियत है, कम दिन में 130 से 35 दिन में ये तैयार हो जाता है। इसमें पानी कम भी लगता है ये। और जहाँ आप ये खाद की मात्रा इसमें कम देंगे तो तभी इसमें अच्छा उत्पादन देगा आपको। जीके कुबेर गंगा कावेरी का जीके कुबेर धान, ये सवाना सीड आपको 2 किलो पैकिंग में आपको उपलब्ध है। और एक कितना लग जाएगा? ये बीघे में 2 से 3 किलो इसकी नर्सरी बढ़ती है। और एक हम आपको धान बताएं कि हमारी कंपनी सवाना सीड कंपनी एक फुल बेस्ड टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी का, नए जमाने का नया धान है। ये नए जमाने का नया धान ये है। ये सीधी रोपाई, सीधे आपका DSR भी सीधी, इसे गेहूं हम बुआई करते हैं सीधे, उसी की तरह वो भी बुआई होगी। एक किट में 7 किलो बीज आपको उपलब्ध रहेगा। उसके साथ साथ दवा, जो 7 किलो बीज और दवा आप उसमें उपलब्ध रहेगा। आप उसकी बुआई से आज करते हैं तो दूसरे जब खर का 2 से 3 पत्ती का खर हो जाता है, खरपतवार हो जाता है, तो आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आप उस दवा का ये कारगर है कि आप उस दवा का दूसरे धान में आप उपयोग नहीं कर सकते। दूसरे धान में उस दवा का प्रयोग करेंगे, दूसरा धान भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे धान का जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो इन धान के फायदे यहाँ पे धान के जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनका जो कंपनी बता रहे हैं, इस जीके कुबेर, इसको आप देख सकते हैं। जो इनके फायदे बता रहे हैं और कितने दिन में हो जाएंगे, इसके भी कार्य बता रहे हैं। तो हम चाहेंगे, ये एक छोटा धान, ये मंसूरी धान है। ये मंसूरी धान, ये कितने वैरायटी है, एक 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। ये 10 से 11 कुंटल बीघे पैदा करती है धान को। और ये पौधा, इसका क्वालिटी, ये गिरता नहीं, धान पक जाते हैं, पौधे हरे रहते हैं, जिसकी वजह से धान पकने के बाद भी पौधे अपना भोजन बनाते रहते हैं, जिससे पौधे गिरते नहीं। क्योंकि काफी ज्यादा किसान को समस्या आती है, पौधे गिर जाते हैं, तो काटने में दिक्कत आती है, फसल खराब हो जाती है। लेकिन ये जो धान है 88 सवाना सीड का, ये गिरता नहीं है। उत्पादन इसका 10 से 11 कुंटल बीघे है। और जो स्मार्ट आइस हम लोग का आता है अभी, वो जो सीधी बुआई व्रत है, उसमें क्या, जो वो जो दवा पड़ती है उसमें, उसका रीजन ये है कि वो पर्टिकुलर उसी धान के लिए ही है। अगर उस धान में आप डालेंगे तो उसके अलावा उसमें जो भी खरपतवार या अन्य धान होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। पर्टिकुलर वही पौधा रहेगा जो आप धान में लगाएंगे। इसकी एक बड़ी खासियत है। तो किसान भाई, आप समझ सकते हैं भाई साहब ने जिस तरीके से बता रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें, सही चीज इस्तेमाल करें तो आप इसके फायदे पा सकते हैं। और भी स्टॉल लगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या चीज है जो आप दिखा रहे हैं? क्या चीज है? जी सर, मैं आशीष कुमार पटेल और मैं इफको की तरफ से चल कर आया हूँ। और हमारे साथ में हमारे यहाँ के सुल्तानपुर के इफको सर हैं, जिनका नाम श्री विनोद कुमार मौर्य सर हैं। और इफको का सर ये नैनो यूरिया है। ये नैनो यूरिया, जो कि इसका प्राइस है 225 रुपए है, और ये 500 ml है, और ये 1 बोरी के बराबर है, करीब एक एकड़। जी, जैसे आप बता रहे हैं इसको डालने के लिए खेत में, तो उसको जो खाद डाली जाती है यूरिया, उसको भी जरूरत पड़ेगी भी? जी। जैसे कि अगर हम सब खाना खाते हैं, 10 रोटी खाते हैं,
तो अचानक से हम 10 रोटी को अगर 5 में कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे शारीरिक रूप में कोई ना कोई परिवर्तन दिखेगा, या भूख ज़्यादा आएगा या कम हो जाए, जैसा भी रहेगा। एक रेशियो बनाना रहता है। तो हमारे किसान बंधु क्या किए हैं कि दानेदार यूरिया, दानेदार डीएपी का इतना सारा प्रयोग कर लिए हैं कि उसको भी हम थोड़ा-सा प्रयोग करते हुए, जैसे अगर हमने इसका छिड़काव 4 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर दिया किसी भी फसल में, तो दानेदार यूरिया को आधा कर देना। जैसे अगर 20 किलो है तो उसको 10 किलो कर लेना है। तो दानेदार यूरिया का प्रयोग धीरे-धीरे करके अगर हम प्रयोग करते चले आएँगे और 1-2 फसल को अगर देखते हुए इसका प्रयोग, और रिजल्ट इसका जो है दानेदार यूरिया से सबसे अच्छा है। और साथ में जब उसका इसका जो प्रयोग होता चला, मतलब धीरे-धीरे चलता रहेगा, तो इसकी जब भरपाई हो जाएगी तो हम दानेदार यूरिया को किसी समय उसको हटा देंगे। मतलब एक जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, इसके लिए। और ये सर नैनो डीएपी है। नैनो डीएपी की बात करें तो ये 5 ml पर किलो के हिसाब से किसी भी बीज को आप उपचारित कर अच्छा, सकते ये हैं। लिक्विड है। जी, लिक्विड, ये तरल पदार्थ है सर। भारत सरकार का जो एक मुहिम है सन 2026 तक को दानेदार यूरिया डीएपी को खत्म कर देना, तो इसीलिए हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और सागरिका को लाया है। सागरिका की बात करें तो ये है 285 रुपए का है सर, जो कि 2 एकड़ के लिए है, और ये हमारे किसान बंधुओं के लिए मल्टीविटामिन जिसको कहें अगर, पेड़ पौधे के लिए ये जो तत्व होते हैं 17 तत्व, ये इसमें भरपूर है। ये समुद्री शैवाल द्वारा बनाया गया है। जी सर जी। तो ये डीएपी जैसे लोग बोरी खरीदते थे, जी। उसकी जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी नहीं सर। जब। जैसे अगर नैनो डीएपी की बात करें तो ये 600 रुपए का और 500 ml है, हाँ। और ये 500 ml 2 एकड़ के लिए है, 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और साथ में क्या है कि जो हम पैकेट लाते थे बोरी, वो हमारे भारत सरकार उसपे सब्सिडी से और दूसरी मिट्टी लाते थे देश से, और ये अपने यहाँ वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। जो जब अपने यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका का प्रयोग जब किसान बंधु करेंगे तो अपने देश का पैसा देश में रहेगा, तब तो हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अच्छा होगा, तब हमारा ये देश क्या होगा, विकसित होगा। तो ये यही यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक मुहिम था। तो इसी को देखते हुए इफ़को के जितने भी अच्छे वैज्ञानिक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उन्होंने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी पर ही कार्य किया है। जी। तो किसान भाई आप समझ सकते हैं इस तरीके से भाई जो बता रहे हैं कि आपको धीरे-धीरे करके जो बोरी में हम डालते थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको हम यूज़ कर सकते हैं और अच्छे ढंग से आपकी खेती उर्वरक हो सकती है और अच्छा उपजाऊ हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। यहाँ पे और भी स्टॉल लगे हैं, हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पशुपालन विभाग जो यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल, हम यहाँ से आते हैं। सर पहले ये पशु के बारे में जो यहाँ पे लगाए क्या-क्या उपलब्धियाँ दे रहे हैं? हाँ जी, हम डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रहरी मेरा नाम है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी धनपतगंज हूँ, और यहाँ पर इस कृषि मेला में ये हमारा पशुपालन विभाग का स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल के माध्यम से पशुपालकों को पशुपालन विभाग की जो विभिन्न योजनाएं इस समय चल रही हैं, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है, और उसके अलावा जो है पशुपालकों का पंजीकरण करके उनको निःशुल्क दवाएं भी जो है वितरित की जा रही हैं। जी। तो अच्छी बात है। जिसके बारे में कुछ बताएँ जो पशु में रोग लगते हैं? देखिए, पशुओं में विभिन्न प्रकार के जो है संक्रामक रोग होते हैं, जैसे बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, फंगल हैं, प्रोटोजोवन है। तो जो जैसे कि वायरल बीमारी है एक हमारी खुरपका मुंहपका, तो उसका टीकाकरण जो है होता है, समय-समय पे टीकाकरण होता है। कब किया जाए? अब टीकाकरण इस समय चल रहा है, खुरपका मुंहपका बीमारी का हमारे टीमें जो हैं गाँव में जा रही हैं, टीकाकरण पशुओं को कर रही हैं। जी, जी, जी। और गला-घोंटू का टीका जो है उधर 2-3 महीने पहले लगा था, उसका भी जो है टीकाकरण होता है। और जैसे एक लंपी बीमारी होती है, उसका भी टीका जो है आया था लगभग 6 महीने पहले, वो भी टीका लग चुका है। तो इन बीमारियों के टीका जो है समय-समय पे लगता रहता है, जिससे पशुओं को बीमारी ना हो। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए किसानों को आवश्यकता पड़ जाए कि ये दवा की या इलाज के लिए, तो कैसे कहाँ संपर्क किया जाएगा? जैसे देखिए, अब अपने ब्लॉक में जो है एक पशु चिकित्सालय है जो कि धनपतगंज में है। हर ब्लॉक में होता होगा ना? हर ब्लॉक में पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय पे संपर्क कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी समस्या है तो हमारे यहाँ अब एम्बुलेंस सेवा भी चल गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 1962 है, 1962 है। तो वो जो है पशुपालक के द्वार पे जाके उनका निःशुल्क जो है
निःशुल्क क्या ओपीडी फीस पड़ती है, एक पशु की 5 रुपए, अच्छा अच्छा। कुत्ता है तो उसकी 10 रुपए पड़ती है, और बाकी दवाएं फ्री इलाज होता है। अच्छा अच्छा। जी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था बताई जा रही है, किसान भाई लोग आप समझ सकते हैं, वास्तव में भारत सरकार की योजना अच्छी है। तो बने रहिए हमारे इस जिला टॉप न्यूज़ में। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।